हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस एजुकेशन। आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए इस नंबर पर रजिस्टर कर सकते हैं इंदौर सुखलिया में। और आपको 10 डेज़ का फ्री डेमो मिलेगा और क्यूआर कोड के स्कैनिंग से आप अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भर सकते हैं। ध्यान रखिए, 3 अप्रैल से हम लोग शुरू कर रहे हैं नई बैच और नए सेशन की बैच सभी क्लासेस के लिए। तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ध्यान रहे, आप इस क्यूआर कोड पे ज़रूर करें। चलिए, हम लोग पार्ट 2 जो है पोलिनोमियल्स का वो आज करेंगे। किस सीरीज़ का है ये? फुल रिवीजन इन 7 डेज, है ना। मैथमेटिक्स का फुल रिवीजन करने वाले हम लोग और पोलिनोमियल का सेकंड पार्ट। बिल्कुल बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये जो क्वेश्चंस थे ये क्वेश्चंस कर लिए थे, अगर आप देखेंगे तो। और जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें। इन क्वेश्चंस के बाद में अब जो थोड़े से बड़े और हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अब कर रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन से हम लोगों को स्टार्ट करना है। क्वेश्चन क्या है? इन द मैथमेटिक्स ओलंपियाड ऑफ 2020 एट एनिमल प्लैनेट, 2 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम डोंकीज साइड। मतलब कुछ ओलंपियाड चल रहा है और ये मैथमेटिक्स ओलंपियाड है, उसको कुछ थीम इन्होंने दे के रखा हुआ है एनिमल प्लैनेट जैसा। डोंकीज साइड जो थे वहाँ के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स ने क्या किया? वाइल सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कमिटेड द फॉलोइंग मिस्टेक्स। उन्होंने कुछ मिस्टेक्स यहाँ पर कमिट करी हैं। क्या क्या मिस्टेक हैं वो ध्यान से समझें। पहला वाला, वन ऑफ देम मेड अ मिस्टेक इन द कांस्टेंट टर्म एंड गॉट द रूट्स एज 5 एंड 9। तो पहले व्यक्ति ने रूट्स में उसने कुछ कांस्टेंट टर्म में क्या करी है? गलती करी है और उसके रूट्स क्या आए हैं? 5 एंड 9 आए हैं। तो पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक का फॉर्म बता देता हूँ, उसके बाद उसमें कांस्टेंट टर्म में कैसे गलती उसने करी है, क्या आई है वो देखते हैं। चलो देखो, सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना। इसका कांस्टेंट टर्म होता है सी। सी टर्म में कुछ गलती उसने करी जिसकी वजह से उसके पास 5 और 9 ये दोनों क्या आए? कांस्टेंट। ये दोनों उसके जीरोज आए या फिर रूट्स आए। ठीक है, तो सी टर्म में गलती करी है, इसका मतलब अगर मैं रूट्स देखूं तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो दो रूट्स होते हैं उनका तो वैल्यू होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। अगर कांस्टेंट टर्म में गलती है तो काहे में दिक्कत होगी? दिक्कत होगी हमारे प्रोडक्ट में। आई बात समझ में? अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। अच्छा, बी और ए जो हैं, मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ तो सही आए होंगे क्योंकि फर्स्ट वाले में उसने उसने बोला कि केवल कांस्टेंट टर्म में वो गलती करता है। ठीक है, अभी सेकंड स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। अनदर वन कमिटेड एन एरर इन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ही गॉट द रूट्स 12 एंड 4। तो जो दूसरा डोंकी साइड से जो दूसरा रिप्रेजेंटेटिव था उसने जब उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो उसने मिस्टेक कहाँ पर कमिट करी है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोएफिशिएंट कौन होता है? बी। तो बी में उसने गलती करी है। मतलब पहले वाले का करेक्ट स्टेटमेंट कौन है? पहले वाले का करेक्ट जा रहा है ये वाला, और दूसरे वाले ने जब इस स्टेटमेंट को इस तरह से लिखा b/a और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू c/a, तो उसने दूसरे वाले ने जो कमिट करा है मिस्टेक वो करा है इसमें। मतलब उसका सही क्या जा रहा है? c/a का टर्म। तो आप देख सकते हो पहले वाले ने अल्फ़ा प्लस बीटा सही किया है और दूसरे वाले ने अल्फ़ा बीटा को सही निकाला है। अब आगे क्या लिखा? बट इन द मीन टाइम दे रियलाइज्ड दैट दे आर रॉन्ग एंड दे मैनेज्ड टू गेट इट राइट जॉइंटली। जब दोनों ने साथ में अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंपेयर किया तो वो दोनों मिलकर सही आंसर ला पाए हैं। समझ में आया? और वो हम समझ चुके हैं कि वो क्यों ला पाए हैं, क्योंकि एक का अल्फ़ा प्लस बीटा सही है और एक का अल्फ़ा इंटू बीटा सही है। गॉट इट? चलिए, तो पहले वाले का जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो हमारे पास देखते हैं हम कि क्या आ रहा है। दैट इज़ -b/a और अल्फ़ा बीटा जो है दैट इज़ दूसरे वाले का जो है वो c/a करेक्ट होगा। अच्छा, पहले वाले में हमारे पास रूट्स क्या आ रहे हैं? तो अल्फ़ा बीटा आए 5 और 9। तो हमारे पास में है 5 + 9 दैट इज़ इक्वल्स टू -b/a। तो उस कंडीशन के लिए आ गया अपने पास में
अच्छा ये क्या है, कांस्टेंट टर्म्स, रूट्स एज 5 एंड 9। ओके, तो 5 प्लस 9 इज हाउ मच, 14। तो जो पहले वाले का कैलकुलेशन आ रहा है माइनस बी बाय ए का, वो आ रहा है 14। और दूसरे वाले का क्या चीज़ सही है, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो उसके जो रूट्स निकले उसके हिसाब से अल्फ़ा इंटू बीटा का केस लगा देते हैं अपन, दैट इज़ 12 इंटू 4। तो ये कितना आ रहा है, 48, है ना। तो सी बाय ए इज़ नथिंग बट 48। तो आपके पास क्या दे दिया, सम ऑफ ज़ीरोज़ आ गए आपके पास 14 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ गया आपके पास 48। तो इससे हमको पता है कि हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं, ध्यान ध्यान से समझिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास कौन सी होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना। इसमें पुट करेंगे हम इस कंडीशन को एंड वी विल गेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ रहा है, 14, 14x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ रहा है, 48 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। क्या हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्वेश्चन 1 मार्क का था। आप देख सकते हैं कि 1 मार्क का क्वेश्चन कितना समय ले सकता है ना। तो बिल्कुल कंसेप्ट से हमको क्लियर रहना है, इस तरह के कंसेप्ट पर वो क्वेश्चन आ सकता है, डरने का नहीं है। अगर आप पूरे कॉन्फिडेंस से आप उसको पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली कंसेप्चुअली बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर पाओगे। मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए मुझे समय लगा, नहीं तो जब आप अपने लिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी कर लोगे। ठीक है, नोट डाउन करें इसको, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा रिवाइंड करके इसको दोबारा सुने और उस स्टेटमेंट से आप आंसर को कंपेयर करें, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, दूसरा ऐसा क्वेश्चन है जो आने की संभावना होती है। क्वेश्चन क्या है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। हमको इस बार पॉलिनोमियल दे के रखा हुआ है, ये पॉलिनोमियल दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बाय बीटा, ये एक्चुअली ऐसा है, अल्फ़ा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा। ये जो कंडीशन है ये हमको निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अल्टीमेटली अल्फ़ा और बीटा क्या हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ हैं। तो पहले अपन ज़ीरोज़ फाइंड कर लेते हैं। ज़ीरो फाइंड करने का हम जो मेथड अपना रहे हैं यहाँ पर वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले लिखता हूँ मैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अच्छा, आप इसको एफ एक्स को ज़ीरो रखते हो, उसके बाद ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं हम। पोलिनोमियल को ज़ीरो रखने पे हमारे जो एक्स के वैल्यूज़ निकलते हैं दोज आर कॉल्ड ज़ीरोज़। सबसे पहला स्टेप रहता है कि आप 6x स्क्वायर और -2 को मल्टीप्लाई करोगे, हमारे पास आ जाता है -12x स्क्वायर। अब यहाँ सब्ट्रैक्शन है, इसका मतलब जो बीच का वैल्यू है 1, एक्स का जो कोएफिशिएंट है 1, वो सब्ट्रैक्शन से बना है। ठीक है, 12 के फैक्टर्स देखते हैं, 1 इंटू 12 नहीं, 2 इंटू 6 ये भी नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन से 1 नहीं आता है। अच्छा 3 इंटू 4, हाँ 3 इंटू 4 में 3 और 4 के सब्ट्रैक्शन से 1 भी आता है और 3 इंटू 4 हमको 12 भी देता है। मतलब हमको हमारे फैक्टर्स मिल गए स्प्लिट करने के लिए। अच्छा, मिडिल टर्म का जो साइन है वो प्लस है, तो बड़े वाले का साइन प्लस होगा, छोटे वाले का साइन माइनस। 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। दो टर्म्स को पेयर अप कर लेंगे, कॉमन निकालते हैं इसमें से, तो 2x कॉमन निकलेगा, बचता है हमारे पास 3x प्लस इधर बचता है 2, माइनस कॉमन निकाल लो दूसरे पेयर में से और कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, तो -1 हमने सोच लिया पेयर में से हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो अंदर बचता है 3x प्लस 2। 3x प्लस 2 दोनों टर्म्स के पास है, दोनों टर्म्स से 3x प्लस 2 बाहर कर लो, ये बाहर कर लिया हमने, और अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे, क्योंकि दो चीज़ों का मल्टीप्लाई 0 तभी आता है जब इनमें से कोई एक चीज़ 0 के बराबर होती है। ठीक है, तो एक बार हमने रखा 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू आता है -2/3, एक ये आता है। दूसरा आया हमारे पास में 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करने पे, और वो आता है x इक्वल टू 1/2। ये दो रूट्स आ गए, है ना।
दो ज़ीरोज़ आ गए, एक का नाम रख दिया अल्फ़ा और दूसरे का नाम रख दिया बीटा। तो ये अल्फ़ा बीटा हमारे पास में है। अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड करने को वो बोल रहा है। अच्छा, इसकी वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से समझें, इस वैल्यू को हम अलग से भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपके सामने लिखूं अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू गेट इज़, एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया तो नीचे आया अल्फ़ा प्लस बीटा और ऊपर आया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। गॉट इट, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमको मिलता है। ऐसा भी हम लगा सकते हैं इसको। अच्छा, अल्फ़ा इंटू बीटा जो है उसको पुट करते हैं और फिर अल्फ़ा, सिंगल इंडिविजुअली भी आप पुट कर सकते हो, इसको इंडिविजुअली इतना सॉल्व करके भी पुट कर सकते हो, या फिर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लॉजिकली आप अलग फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो, है ना। बट हम इसको नॉर्मली कर रहे हैं क्योंकि हमें मार्क्स चाहिए, 3 मार्क्स का है ये क्वेश्चन, तो उसमें हमको स्टेप्स दिखने चाहिए। लॉजिकली यू कैन प्रूव दिस क्वेश्चन इन वेरी फ्यू स्टेप्स, बट हमको ये नहीं करना है, हमको प्रॉपरली लॉन्गर स्टेप्स पे जाना है ताकि मार्क्स मिल जाए। अच्छा, अब इसको पुट करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्म नीचे पुट कर देते हैं, तो -2/3 इंटू 1/2, है ना। और ऊपर पुट करते हैं अपन अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर कितना है, -2/3 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये बीटा का स्क्वायर। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं, तो -2 का स्क्वायर 4/3, 4/9 प्लस 1/4 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होता है, नीचे बचता है -1/3। गॉट इट। अच्छा, इसको और सॉल्व करते हैं, 9 और 4 का एलसीएम जो होगा दैट इज़ नथिंग बट 36। ठीक, 9 4 ज़ा 36, तो 4 4 ज़ा 16 प्लस 4 9 ज़ा 36, तो ऊपर आ जाएगा 9, डिवाइड में आ रहा है हमारा -1/3। अच्छा, सबसे नीचे वाली चीज़ पहुंच जाएगी सबसे ऊपर और 1 पहुंच जाएगा इसके पास। ठीक, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 36, और माइनस जो है वो सबसे आगे कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो आपके पास आंसर बचता है 75/36। तो ये हमारा वैल्यू है किसका, अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा का, है ना। ये था हमारे पास में पॉलिनॉमियल, शुरू में अल्फ़ा और बीटा के वैल्यूज़ हमने निकाले, ये रहे, और ये पूरे जो पूरा का पूरा हमारा जो पूछा हुआ था उन्होंने एक्सप्रेशन, उसका वैल्यू ये है। समझ में आया, कुछ नहीं, अल्फ़ा और बीटा निकालें और उसको पुट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया आपके अच्छे से। इसको दोबारा देखें, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ कैसे निकाली है उस प्रोसेस को ध्यान से समझें और आंसर निकालें। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन भी अल्फ़ा बीटा के फॉर्म का है, क्योंकि ये बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, आते हैं, इसलिए दूसरा फॉर्म जो है वो आपके सामने है। ये आप पॉज करके पहले खुद ट्राई करें, आराम से आप ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। देखिए, ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल हमको अल्फ़ा और बीटा बोल के रखें इसमें। पोलिनोमियल कौन सा है, इस बार ये वाला पोलिनोमियल है। ठीक है, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। देखिए, इस पोलिनोमियल से आपको अल्फ़ा बीटा निकाल के लेके आने, वो आप निकाल लेंगे कहीं से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। अब अल्फ़ा और बीटा को आप चेंज करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बनाएंगे और बीटा स्क्वायर बनाएंगे, मतलब अल्फ़ा जो भी निकला है उसका स्क्वायर करो, बीटा जो भी निकला है उसका स्क्वायर करो। और अब जो दो नए नंबर आए हैं अपने पास, ज़ीरोज़ का स्क्वायर करने से वो नंबर्स किसी नई पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होंगे, तो वो नई पॉलिनोमियल हमको फाइंड करनी है। ऐसा इनका क्वेश्चन है। ठीक है, इजी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने अगेन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिया और फटाफट इसका हम निकालते हैं क्या, ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं हम इसके। तो ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए वही स्टेप, इन दोनों को मल्टीप्लाई हमने किया तो 6x² आता है। 6 को फैक्टराइज करना है क्योंकि पॉजिटिव है तो बीच की टर्म एडिशन से बनी है ना। तो ये कितनी आएगी, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 होता है 6 और 2 + 3 होता है 5। तो ये आपके पास आ जाएगा 6x²। अच्छा, माइनस इस पे साइन है तो माइनस दोनों का साइन होगा क्योंकि दोनों एडिशन हो रहे हैं, -3x
माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं तो 3x कॉमन आएगा, अंदर बचता है 2x माइनस 1। यहाँ पर माइनस कॉमन लिया, माइनस 1 कॉमन लिया, अंदर बचता है 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, पूरे में से 2x माइनस 1 आप कॉमन ले लो और अंदर बचेगा 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, एक एक बार दोनों को 0 रखेंगे। 2x माइनस 1 को जब हमने 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, और जब हमने एक बार 3x माइनस 1 को, ओके एक मिनट रुकिएगा, एक बार हम 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाती है 1/3। तो ये हो गए हमारे अल्फ़ा और बीटा, इनका नामकरण कर दो भैया, ये नामकरण कर दिया। अच्छा, अल्फ़ा बीटा तो आ गए, लेकिन वो किसके आए? 6x² माइनस 5x प्लस 1 क्वाड्रेटिक के। अब इनको थोड़ा सा अपन सजाते हैं। अल्फ़ा डैश, कुछ नया अल्फ़ा डैश हमने निकाला और वो किस किस फॉर्म में है? अल्फ़ा स्क्वायर के फॉर्म में। अल्फ़ा कौन है हमारे पास? 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर करना है, दैट इज़ 1/4। तो ये एक नया ज़ीरो आ गया किसी नए पॉलिनोमियल का, वही तो निकालना है हमको। ऐसे ही हमने बीटा डैश सोचा, जो कि काहे से निकाला? बीटा का स्क्वायर करके। अच्छा, बीटा कौन है हमारे पास में? 1/3। 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो वी गेट 1/9। तो 1/9 बीटा डैश आ गया, मतलब किसी दूसरे पॉलिनोमियल का ज़ीरो आ गया। अब इन दोनों से आपको नया पॉलिनोमियल बनाना है, इजी है ना? ले आओ, कौन सा वाला? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा वाला स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स इज प्लस अल्फ़ा बीटा, ये एक पॉलिनोमियल है हमारा, इसी फॉर्म में इसको बदलना है। तो देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब हमारा इस बार कौन है? वो नए हैं अल्फ़ा, तो अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश बोलेंगे, अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश बोलेंगे। अच्छा, इन दोनों को ऐड करते हैं तो एडिशन इन दोनों का यहाँ पर आ जाएगा 1/4 प्लस 1/9 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा डैश बीटा डैश विल बी नथिंग बट 1/4 इंटू 1/9। ठीक है ना? इसको सॉल्व करते हैं, 4 और 9 36, 9 ऊपर जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 36, 4 प्लस 9 दैट इज़ नथिंग बट 13, करेक्ट, इंटू एक्स प्लस इन दोनों को हम देखते हैं तो 1/36, है ना? ये चीज़ आई हमारे पास में। अच्छा, इनका पॉलिनोमियल बनाना है। पॉलिनोमियल एक सिंपलर जो फॉर्म होता है उस फॉर्म में हम लोग बनाएंगे। तो इसको अगर हम इक्वल टू 0 रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ज़ीरोज से बन रहे हैं, तो वो ज़ीरो रख के ही बने होंगे, किसको? पॉलिनोमियल को। तो 36 का हमने एलसीएम लिया पूरे इसमें, तो 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होल डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, 36 मल्टीप्लाई में जा सकता है ज़ीरो के पास एंड वी विल गेट द ज़ीरो देयर। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाता है वो आ जाता है 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, इसको जनरल फॉर्म दे देते हैं। तो जनरल फॉर्म में आप बोलोगे 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं। आ गई कहानी समझ में? अच्छे से छाप लो इसको। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया है। नहीं आया है तो दोबारा इसको देखें अच्छे से और पैटर्न को फॉलो करें कैसे आपको सॉल्व करना है। देखिए, 3 मार्क्स का है तो यू शुड राइट अप टू 3 मार्क्स, है ना? क्योंकि आपको शॉर्ट ट्रिक्स नहीं करनी है। शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग सीखते ज़रूर हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स पे, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई नहीं करनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, पॉलिनोमियल आपको दे के रखा है, लेकिन इसमें इस बार एक गड़बड़ है कि हमको के वैल्यू, कुछ अननोन वैल्यू दे के रखी हुई, मतलब के वैल्यू है, कुछ वेरिएबल है। इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब एक ज़ीरो इस पॉलिनोमियल का दूसरे ज़ीरो के रेसिप्रोकल है। अगर एक ज़ीरो अल्फ़ा है
तो दूसरा ज़ीरो जो कि बीटा होता है वो किसके बराबर है, 1/अल्फ़ा के बराबर है, ऐसा वो बोल रहे हैं। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के, तो आपको के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। गॉट इट। चलिए फाइंड करते हैं हम लोग। अच्छा फाइंड करने के लिए हम किसका सहारा लें सर, तो हमको लेना है सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का सहारा। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ में तो अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा आएगा, तो उसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में जाइए, क्यों, जब भी रेसिप्रोकल का कंडीशन आता है तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में जाएंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए होता है। यहाँ पर हमको पता है ए और बी और सी कौन कौन है, अभी सब यहाँ पर पुट करते हैं अपन। लेकिन अल्फ़ा बीटा से क्या होगा, देखो अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा रखा, लेकिन बीटा की जगह पे 1/अल्फ़ा रखा, जिससे कि अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल आउट होकर आपको 1 देंगे, मतलब कोई वेरिएबल रह नहीं जाएगा। तो यह, तो इस तरीके में हमेशा आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को इस्तेमाल करना है। अच्छा सी की वैल्यू क्या है सर, सी की वैल्यू है -k-2, डिवाइड में ए की वैल्यू क्या है 6। अच्छा अल्फ़ा से अल्फ़ा गया, ये आ गया 1, -k-2 डिवाइडेड बाय 6, 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर कर देते हैं, माइनस को अंदर इंटू कर देते हैं, तो -k+2। ओके, k को इधर ले आओ, 6 को इधर ले आओ, तो वी विल गेट 6 को इधर लेके आए हम, तो -6 + 2, तो k इक्वल्स टू -4। तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -4। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। गॉट इट। तो रेसिप्रोकल वाले केस में हमेशा ध्यान रखना कौन होता है मेजर पार्ट, अल्फा इंटू बीटा वाला केस। चलिए नोट डाउन कर लें, छाप लें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इस चैप्टर में से, पॉलिनोमियल के चैप्टर में से केस स्टडी का कंडीशन भी आ सकता है। तो केस स्टडी कैसी होती है, 4 मार्क्स की होती है केस स्टडी। आपको एक एक मार्क के 2 क्वेश्चन मिलेंगे और एक क्वेश्चन मिलेगा 2 मार्क्स का, तो टोटल हो जाते हैं 4 मार्क्स। गॉट इट। केस स्टडी इजी आती है बच्चों, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस पेशेंस से इसको प्रॉपरली रीड करना है और उस स्टोरी में घुसना है हमको, जो स्टोरी वो बोलना चाह रहे हैं, और आराम से हर एक क्वेश्चन हमारे पास उसका आंसर निकलता चला जाएगा। चलिए देखें कैसे। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। 2 फ्रेंड्स गोविंद एंड पवन, ये स्टोरी चालू हो गई। पवन और गोविंद 2 दोस्त हैं। डिसाइडेड टू गो फॉर ट्रैकिंग, वो ट्रैकिंग पे जाने का उन्होंने सोच लिया। ड्यूरिंग समर वेकेशन दे वेंट टू पचमढ़ी, वो समर वेकेशन में कहाँ गए, पचमढ़ी गए। और इन लोगों ने पचमढ़ी में बर्फीले पहाड़ दे रखे हैं, देख लो आप, वाह बहुत बढ़िया। तो पचमढ़ी गए ये दोनों समर वेकेशन के लिए। वाइल ट्रैकिंग दे ऑब्जर्व द ट्रैकिंग पाथ इज इन द शेप ऑफ पैराबोला, तो जब वो ट्रैकिंग कर रहे थे तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ट्रैकिंग पाथ एक पैराबोला फॉर्म करता है। द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रैक इज शोन इन द ग्राफ, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपको दे के रखा हुआ है। ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में है। ठीक, तो अच्छे से उसको देख लें और उसका अब हम आंसर्स देना चालू करते हैं। देखिए सबसे पहले उन्होंने बोला व्हाट आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल हुज ग्राफ इज गिवन, जिस ग्राफ को आपको दे के रखा है उसके जीरोस क्या क्या हैं। तो बहुत आसान है दोस्तों, कितना, -4 और 7, मतलब अल्फ़ा कौन आ गया -4 और बीटा कौन आ गया -7, नॉट -7 7, है ना। तो बीटा है 7 और अल्फ़ा आ गया है -4। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, ठीक है। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, जब आपके पास जीरोज हैं तो आप उसका एक्सप्रेशन निकाल नहीं सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, हम पिछले दो क्वेश्चन से यही कर रहे हैं। चलिए देखें, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, गॉट इट। तो कर देते हैं इसको, एक्सप्रेशन निकल जाएगा इसका -4 + 7 x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -4 इंटू 7, गॉट इट। तो x², अच्छा -4 7 दोनों मिलके 3 हो जाते हैं, तो 3x, ये माइनस बाहर का ही है ना, इन दोनों का तो जो डिफरेंस निकला है वो +3 निकला है। अच्छा यहाँ पर जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो प्लस माइनस विल बी माइनस और ये माइनस प्लस विल बी माइनस, तो यहाँ पर आना चाहिए क्या, माइनस आना चाहिए।
तो ये हो जाएगा -4 7 = 28। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। इसको px इक्वल टू x² - 3x - 28 करके आप लिख सकते हो। ये 2 क्वेश्चंस हो गए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल विच रिप्रेजेंट्स द पैराबोला। आपके पास जो पॉलिनोमियल बनता है उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का आंसर क्या है, वो भी ये भी बहुत इजी है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, है ना, दैट इज नथिंग बट c/a। तो आप चाहे c/a से निकाल लो तब भी आ जाएगा, या अल्फा इंटू बीटा से निकाल लो तब भी आ जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं हम लोग, दैट इज -4 × 7, दैट इज नथिंग बट 28। तो आपके पास आता है -28 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। देखो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑटोमेटिकली आपके पास में ऑलरेडी आ चुका है पहले ही। गॉट इट। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस डिफरेंट मेथड्स के क्या क्या आ सकते हैं वो समझ में आया होगा। इनको अच्छे से करें, आप वीडियो में आराम आराम से अपना खुद का सॉल्व करते हुए आप वीडियो को देखें, लेकिन इन 10 क्वेश्चंस के पैटर्न्स को अच्छे से समझ लें। इसमें से बाहर पेपर नहीं जाएगा, है ना। इन्हीं कंसेप्ट्स पे पेपर आने की, मतलब जो पॉलिनोमियल में जो आ सकता है वो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है। अल्फ़ा बीटा पे वो लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दे सकते हैं, कभी अल्फ़ा बाय बीटा कर देंगे नया पॉलिनोमियल, नया जो रूट्स हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, बट आपको पैटर्न समझ में आ गया कि आपको करना क्या है। गॉट इट। चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल ख़त्म होता है। आप सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा हमारा वो रहेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसको हम करेंगे और बहुत जल्द उसका वीडियो आपके सामने आएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।